Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing and welcome back to my yet another video. So टाइम काफ़ी जल्दी चला जाता है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। लास्ट ईयर मैंने आप सबके साथ अपनी कुछ वीडियो शेयर की थी, लाइक हाउ आई क्वालिफाई माई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आई होप कि मैं आप सबके साथ एक और वीडियो शेयर कर पाऊँ। ऑल्दो मुझे काफ़ी ऐसे मैसेज भी आते, डीएम्स आ रहे थे कि मैं आपके साथ कुछ और टिप्स, कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूं कि जिससे आप भी अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओ। सो राइट नाउ आई एम एट माई यूनिवर्सिटी एंड आई कांट इवन टेल यू दिस फीलिंग। सो this one exam changed many thing in my life truly. So आई विल टेल यू कि लास्ट ईयर ही मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी एंड उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम दिया एंड विद गॉड ग्रेस, विद माय हार्ड वर्क मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद मैंने पीएचडी में एनरोल किया एंड आई एम इंजॉइंग दिस जर्नी फॉर नाउ वेरी मच। सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई कांट इवन एक्सप्लेन दिस फीलिंग टू यू गाइज। जब आप खुद देखोगे कि आप एक पीएचडी स्कॉलर बनोगे, आप क्लासें पढ़ाओगे, तो वो वाली फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। एंड बीइंग अ यंग टीचर और अ यंग स्कॉलर, तो आई मीन कि काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको ऐसे ही अगर इस फील्ड में जाना है तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अच्छे से पढ़ो, अच्छी सारी चीज़ें प्लान करके चलो एंड यू कैन डू मच बेटर। अब आते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। एग्ज़ाम आपका जनवरी में है। अभी आपके पास अराउंड 15 to 20 डेज़ है। इस एग्ज़ाम में आपके दो पेपर आते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इज़ योर जनरल पेपर एंड पेपर 2 इज़ योर सब्जेक्टिव पेपर। एंड जो मेरा सब्जेक्ट था वो था मैनेजमेंट। आई गेव माई दिस एग्ज़ाम इन कोड 17। पेपर 1 में तो आपका जनरल पेपर है, तो वो सबके लिए सेम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कोई भी सब्जेक्ट मेन जो आपका सब्जेक्ट पेपर 2 है चूज़ करो। अब हम बात करते हैं पेपर 2 मैनेजमेंट की। पेपर 2 मैनेजमेंट मैंने अपनी एमबीए, बीबीए और एमबीए की थी। जो सिलेबस था वही सारा एज इट इज़ हमारे इस पेपर 2 मैनेजमेंट में था। अब आप किसी भी पेपर के हो, ये वाला जो एक मैं आपको ये वाली जो स्ट्रेटेजी बताऊंगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आप खुद से पढ़ो। बिलीव मी गाइस, सेल्फ लर्निंग इज़ अ की। आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, आपको दूसरा आपको पढ़ा रहा है तो, या आप किसी कोर्स में एनरोल हो रहे हो, तो वो भी इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक आप खुद से चीज़ों को लिखोगे नहीं, अच्छे से पढ़ोगे नहीं। आपके हाथ में एक पेन, पेपर, नोटबुक तो होनी ही चाहिए। अब मैंने तो किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया था। मैंने कैसे पढ़ा था कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे ड्यूरिंग माई मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो मैंने उन्हीं नोट्स से पढ़ा। एंड फिर भी मैंने अपने स्नेट के लिए अलग से कुछ कुछ नोट्स बनाए थे। मैंने क्या किया, जैसे मेरी यूनिट 1 कंप्लीट हुई, मैंने यूनिट 1 की जो मेन मेन टॉपिक्स थे, जो मेन मेन पॉइंट्स थे, वो अच्छे से लिखे, बुक से भी पढ़ा एंड मैंने उनसे भी पढ़ा एंड मैंने गूगल से भी पढ़ा। जो भी आपके आसपास इतना ज़्यादा मटेरियल, इतने सोर्सेस अवेलेबल है, आप उनको यूटिलाइज करो, आप उनको कंज्यूम करो। इतनी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। एंड इवन तो आपको सब कुछ भी कंज्यूम नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए रेलिवेंट है, क्या आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा से कुछ इतने ज़्यादा ओवर आपको कंटेंट भी एज्यूम नहीं करना। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ओके, अब आप क्या चाहते हैं, पीवाईक्यूज। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पीवाईक्यूज ही करते रहते हैं। कुछ तो पीवाईक्यूज को बिल्कुल रट लेते हैं। तो आपको रोट लर्निंग नहीं करनी, आपको हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट को समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक यूनिट करी, आपने उसके नोट्स बनाए, आपने उनको अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आप यूनिट 1 की ही पीवाईक्यूज करो। उससे क्या होगा कि आपकी जो आपने पढ़ा है आप वो भी देख पाओगे कि कितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। सेकेंडली, कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि आपको लगेगा यार ये तो मैंने इस यूनिट में पढ़ा ही नहीं, तो आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप से आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसे ही आपके 10 यूनिट्स होती है, तो आप एक यूनिट करो, उसके नोट्स बनाओ, देन आप पीवाईक्यूज करो। सिमिलरली आप अपनी हर यूनिट को कवर करते जाओ, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट पेपर 1 पे। पेपर 1 इज़ योर जनरल पेपर। उसमें सबका सेम ही आता है।
अब हर यूनिट से कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं, दे आर एवरग्रीन टॉपिक्स, मतलब वो टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे, तो आपको उनको तो अच्छे से कवर करके जाना है। एंड बिलीव मी 100% सिलेबस कोई भी कवर नहीं करता। जस्ट कीप इन माइंड कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं एंड कौन सी लाइक आप इतने अच्छे से उनको नहीं कर पा रहे, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, तो उनको आप लाइक बेसिक बेसिक पढ़ लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप उनको क्रैक कर पाओ। अदरवाइज जो आपको अच्छे से आता है उनका बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल में पढ़ के जाना। अब यूनिट 1 के मैंने बोला कि कुछ टॉपिक है एवरग्रीन टॉपिक्स, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो आई एम प्लानिंग कि मैं वो आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ कि आपको पेपर 1 से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड उनको तो आपको लाइक बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना। सो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, दैन उसके बाद मैं वो वीडियो लाइक बनाऊँगी आपके लिए। ओके, सो अब पेपर 1 से आप वो पढ़ लेना। पेपर 1 में अपना DI अच्छे से कर लेना एंड जो आपका RC है उसको आप अच्छे से पढ़ के लाइक उसके क्वेश्चंस के आप आंसर करने की कोशिश करना। तो पेपर 1 में अगर आप अपने 30 to 35 क्वेश्चंस भी अगर आपने अपने सही कर लिए, सो इट वुड बी लाइक अ गुड स्कोर जो आपका एक आ जाएगा निकल के, अगर आपको क्वालिफाई करना हो तो। एंड पेपर 2 में आपको लाइक इट्स सब्जेक्टिव पेपर, सो उसमें आपकी कमांड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट था, तो मुझे लाइक अपना पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक अभी मैं PhD भी अपनी मैनेजमेंट में कर रही हूँ, सो आपको अपने पेपर की तो लाइक अच्छे से नॉलेज होनी ही चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस, found this helpful, then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. We'll meet super soon with our next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy. Bye.